अगर कोई SC/ST एक्ट अगर किसी बंदे पे लग जाए, उसकी ज़िंदगी ख़राब है, उसको जेल है, प्लस जो लगाएगा उसको 4.5 लाख रुपए इमीडिएट मिल जाते हैं, प्लस वो उनके घर वाले बार्गेनिंग करके लाख रुपए कमा लेता है, फिर सरकार से भी जॉब मिल जाती है। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा कि बिहार सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की इलेक्शन से पहले कि अगर SC/ST जो बंदा है उसके घर में किसी की हत्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसके घर में सरकारी नौकरी मिलेगी। तो क्या हुआ कि एक दलित ने दूसरे दलित के घर में हत्या कर दी पड़ोस में, फिर वो तो इंक्वायरी पता लग गई, उस जिसकी हत्या हुई उसने खुद ही बताया कि ये तो इसने हत्या की। बोले क्यों हत्या की? क्योंकि बोले सरकार ने स्कीम लॉन्च की थी कि अगर एक दलित के घर में दूसरा दलित हत्या कर देगा तो उसको नौकरी मिलेगी। तो ये देखिए स्कीम ऐसी ऐसी जाति विशेष। अब मैं कल पढ़ रहा था कि सरकार देगी SC/ST युवाओं को लोन, सरकार चुकाएगी EMI, और सरकार देगी सब्सिडी SC/ST युवकों को। अभी सरकार खोलेगी SC/ST OBC के लिए कोचिंग, और सरकार बांटेगी लैपटॉप SC/ST स्टूडेंट को। सारी स्कीमों के आगे जाति लगा हुआ है। सारे कुछ सरकारी स्कीम दे रही है मुस्लिम को पढ़ने के लिए, कुछ OBC को पढ़ने की स्कीम दे रही है, कुछ अल्पसंख्यक को पढ़ने की स्कीम दे रही है, लेकिन सामान्य वर्ग के लिए देश में कुछ नहीं है। आपने देखा मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है, मैंने आपको बताया कि देश आज़ाद हुआ तो हमारे लाखों सामान्य वर्ग के जो क्रांतिकारी थे, मैं हज़ारों नाम बता चुका हूँ, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, आपके फिर दीनदयाल उपाध्याय हो गए, आपके मदन मोहन मालवीय जी हो गए, आपके बटुकेश्वर दत्त हो गए, आपकी रानी झांसीबाई हो गई, महाराणा प्रताप, कितने महाराणा मराठा संप्रदाय हो गए, पूरा क्षत्रिय समुदाय हो गए, पूरा ब्राह्मण समुदाय, बाजीराव, न जाने लाखों मने दिन बीत जाएगा, लेकिन सामान्य वर्ग के बलिदानों का मने नाम खत्म नहीं होगा। जब देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद 555 रियासत में ज़्यादातर राजपूतों की थी, रजवाड़ों की थी, उन्होंने दे दी हंस के। आज उनके जो पुरखे, जो उनके आज उनकी पीढ़ियाँ आ रही ना, उनके पास मेरे ख्याल से 100 स्क्वायर फीट का कोई मकान भी, ज़मीन भी नहीं उनके पास, वो आज ऐसे ही रह रहे किराए के मकानों में। सिर्फ उन्होंने क्यों दी कि मेरा देश अखंड भारत बने। जब संविधान बना तो इसमें राजेंद्र प्रसाद गंगवार, राजेंद्र प्रसाद जी हो गए हमारे, तो आपके, और ये आपका राजेंद्र प्रसाद हो गए, सचिदानंद सिन्हा जी हो गए, आपके इसमें जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, आपके रायवाला जी हो गए, ना जाने कितने ऐसे थे, हर वर्ग के लोग थे इसमें, लेकिन एक व्यक्ति विशेष को हीरो बना दिया गया। उन लोगों को लोग जानते भी नहीं है, जो संविधान समिति कमेटी में थे, ड्राफ्ट कमेटी में थे, उनको लोग जानते ही नहीं है, क्योंकि उनका प्रचार ही नहीं हुआ है, क्योंकि उनके नाम पे बोर्ड नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं ये देख रहा हूँ ट्रेंड हो गया आजकल, मीडिया हो गया, चाहे राजनेता हो गया, उन्हें अगर नेता बनना है तो कहेंगे ये ब्राह्मण लोग, ये सामान्य वर्ग के लोग ब्राह्मणवादी हैं, मनुवादी हैं, अम्बेडकर जी के विरोधी हैं, ये हमने हमारा 5 साल का शोषण किया, ये अफ्रीका से आए हैं, ये थाईलैंड से आए हैं। तो ये हम लोग गाली दे दे के अपनी राजनीति चमकाते हैं और नेता बन जाते हैं। अभी आपने राजस्थान के डूंगरपुर में देखा, उधर झारखंड में देखा आपने, करोड़ों की संपत्ति जला दी गई सिर्फ आरक्षण के नाम पे। अनारक्षित सीटों को ST सीटों से भरा गया, 50% सीटें ST से भरी गई। चलो कुछ नहीं कहा कि चलो नंबर है तो आप उसको भाग ली। उसके बाद भी जो सीटें बची हैं उन्हें ST से भरने की मांग चल रही है, जबकि अनारक्षित सीटें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिसको आप कहते हैं संविधान में यकीन करते हैं, वो बार बार कहता है कि अनारक्षित सीटों का हक होना चाहिए, लेकिन लगातार अनारक्षित सीटों को लैप किया जा रहा है। 60-70% आरक्षण तो हो गया है, जनरल की सीटें बची 35-40%, उसमें भी आपने सीटें उनकी लैप्स कर दी। जो UP के 69,000 की भर्तियाँ हैं, उसमें पहले तो करप्शन हुआ, घोटाले हुआ, आपको पता है, उसके बाद धीरे धीरे रिजल्ट उसके क्लियर हुए। उसके बाद भर्ती कहाँ लटकी हुई है? इसी चक्कर में, क्योंकि OBC आयोग, पिछड़ा आयोग, MRCA, इन तरह तरह के नियम लगा के भर्ती को रोका जा रहा है। अरे भैया ये बताओ, जो एक आरक्षित वर्ग का बंदा है, SC वर्ग को 5 साल की छूट है, OBC वर्ग को 3 साल की छूट है, और PWD को जो आपका ये आता है उसमें 10 साल की छूट है, इन सबको आरक्षण मिलना शुरू हो जाता है। फार्म भर्ती आरक्षण मिलना शुरू हो जाता है, उम्र का आरक्षण मिलना शुरू हो जाता है, फीस सिलेक्शन का फार्म मिलना शुरू हो जाता है, मेरिट में आरक्षण मिलना शुरू हो जाता है, हर चीज़ में आरक्षण मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन जब कटअप बनती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो संविधान की आप बात करते हैं, वो ये कहता है कि अगर एक बंदे ने आरक्षण का लाभ ले लिया तो उसको आरक्षित कैटेगरी में नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन वो सीटें भी आप लैप्स कर जा रहे हो। अगर ये बाई चांस सब ये नियम बाईपास करके सामान्य वर्ग की सीटें, अगर 69,000 टीचर जो UP में भर्ती है अगर मिलेंगी, तो मुश्किल से 1 या 2,000 सीटें बचेंगी सामान्य वर्ग के लिए। सामान्य वर्ग के लिए कुछ नहीं है। अभी PCS का रिजल्ट आया, मैं देख रहा था, तो सामान्य वर्ग को मुश्किल से 14% सीटें मिली हैं। और कुछ लोग कहते हैं मेरे नहीं यार, तुम सामान्य वर्ग वाले तो संख्या 15% हो और तुम 55 सीटें खा जाते हो। तो भाई अभी UP PCS का रिजल्ट आया, उसे देख लीजिए, उसके बाद मेडिकल रिजल्ट आया, उसे देख लीजिए आप। सब रिजल्टों में क्या होता है, जो रिजर्व कैटेगरी में अपनी सीटें लेते हैं, प्लस सामान्य वर्ग की सीटें वो लैप्स कर जाते हैं, उनकी सीटें भी कब्जा लेते हैं। अच्छा, कुछ नेता है, राजनेता हैं, उसमें BJP, कांग्रेस, SP, DSP, जितनी पार्टियाँ हैं, वो सब क्या कहती है,
जातिगत आधार जनगणना कीजिए। अब ये क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है जो सामान्य वर्ग है, आपको पता है धीरे धीरे जब देश आज़ाद हुआ तो आपको पता है मराठा भी सामान्य वर्ग में थे, जाट भी सामान्य वर्ग में थे, और तथाकथित मंडल कमीशन आने के बाद तो लगभग सब सामान्य वर्ग की अच्छी अच्छी कास्टें आपको ओबीसी में चलेगी, आपको पता है। उसके बाद क्या हो रहा है कि जो जातिगत आंदोलन कर रहे हैं, जो पटरियाँ खेड़ रहे हैं, सरकारी संपत्ति नुकसान पहुँचा रहे हैं, जो कानूनी व्यवस्था को ध्वस्त कर दे रहे हैं, वो कास्ट आरक्षण पा जा रही है। जिनके राजनेताओं पर जाकर उनकी बात उठाते हैं, जिनकी कौम संगठित इकट्ठा हो रही है, वो आरक्षण की मांग उठाते हैं, देश में उपद्रव करते हैं, फिर आरक्षण मिल जाता है। फिर वो भी रोना रोते हैं कि हमारा शोषण हुआ, ये हुआ, उसके बाद वो कैटेगरी में आ जाते हैं। और फिर बची क्या? चार कास्ट, 3-4 कास्टें मुश्किल सामान्य वर्ग बची हैं। उनको गाली दे के ना जाने कितने राजनेता बन गए, ना जाने कितने मीडिया चल के टीआरपी उठ गई, ना जाने कितने समाचार पत्र बिक गए, ना जाने कितने एनजीओ उनके नाम पे बन गए जिनकी फंडिंग से उनकी घर चल रहे हैं। तो सामान्य वर्ग तो ऐसा हो गया आजकल की लोगों की रोजी रोटी का साधन हो गया है। बस सामान्य वर्ग गाली देते रहो, मनुवादी करके गाली देते रहो, हमारे देवी देवताओं को गाली देते रहो, हमारी परंपराओं को गाली देते रहो, और राजनेता बन जाओ, मीडिया टीआरपी बन जाएगी। ये आजकल का ट्रेंड चल रहा है। तो मैं वो सामान्य वर्ग का बंदा हूँ जो देश के विकास में योगदान करता है, जो सरकार को टैक्स देता है, जो इसलिए सड़कों पे नहीं निकलता क्योंकि वो अपने देश से बहुत प्यार करता है। वो रोड जाम करने की सोचता भी नहीं क्योंकि वो देश से प्यार करता है, क्योंकि उसके पुरखों ने देश की आज़ादी में अपना बलिदान दिया, क्योंकि उसके जो पुरखे हैं, जो उसके संस्कार हैं, जो उसकी भारत संस्कृति संस्कार है, वो जोड़ना सिखाती, तोड़ना नहीं सिखाती। वो सृजन सिखाती है, वो विनाश नहीं सिखाती है। आप देखिए कभी किसी सामान्य वर्ग ने चक्का जाम किया, सड़क जाम किया, ऐसा को कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं। हम, क्योंकि आप भी बताइए, सड़क जाम, चक्का जाम, रेल जाम, तोड़ फोड़, आगजनी, किसका नुकसान है? हम ही लोग नुकसान है, सरकारी संपत्ति नुकसान है। लेकिन कुछ लोग इससे मतलब नहीं है। अरे जो पुलिस वाले, डीएम, एसडीएम और प्रशासनिक अधिकारी, जो लोग आपको रोक रहे हैं, वो भी तो आपके समुदाय से हैं, वो भी तो आपके घर परिवार से, लेकिन आप उन्हें तोड़ फोड़ कर रहे हो, उनकी नौकरी सस्पेंड करा रहे हो, उनके साथ हमला कर रहे हो आप। तो क्या किस टाइप की राजनीति है? राजस्थान डूंगरपुर में 1 करोड़ रुपए के बता नुकसान किया, लेकिन न्यूज़ चैनल ने, समाचार पत्र ने 2 मिनट की खबर भी नहीं दिखाई, क्योंकि डूंगरपुर मुद्दा नहीं है, करोड़ों की संपत्ति मुद्दा नहीं है। बीजेपी क्या कह रही है? स्टूडेंट का रोज़ शांत कीजिए, जनजातियों को रोज़ शांत कीजिए। वो ये नहीं कह रही है कि जाति राजनीति के चक्कर में तुमने देश जला दिया, तुमने राज्य जला दिया, अरबों की संपत्ति फूंक दी, करोड़ों की संपत्ति फूंक दी। न्यूज़ चैनल वालों को कोई मुद्दा नहीं है आजकल। कोरोना से लाखों लोग मर गए हैं, देश की अर्थव्यवस्था डाउन हो गई, जीडीपी डाउन हो गई है, रोजगार बिल्कुल देश में ख़त्म हो गया है, जनसंख्या नियंत्रण कानून पे बात नहीं हो रही है, CA/NRC वाला मुद्दा पता नहीं कहाँ गया, इस पर कोई इशू नहीं हो रहा है। लेकिन मुद्दा क्या है आजकल? इसको आरक्षण दे देंगे, इस जाति को आरक्षण दे देंगे, उस जाति को ये स्कीम दे देंगे, उस जाति को वो बेनिफिट दे देंगे। सारी रिपोर्टिंग जाति को देख के की जाती है न्यूज़ चैनलों की। आप देख लेना कि अगर कोई एक विशेष समुदाय का बंदा होगा, एक अल्पसंख्यक समुदाय का बंदा होगा, अगर उसने किसी SC वर्ग से, ST वर्ग से गलत कर दिया होगा तो उसका नाम नहीं आएगा, विशेष समुदाय आएगा। वहीं न्यूज़ वाले क्या करते हैं, ये गिद्ध की तरह लाशों को नोचते हैं। तो मैं सभी भाइयों से कहना चाहूँगा, अपने आसपास देखिए, सभी जातियों के लोग, संप्रदाय के लोग प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, किसी के मन में ऐसी देश भावना नहीं है। इस सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा मत पड़िए। ये तरह तरह के वीडियो आपके मोबाइल पे आते होंगे, व्हाट्सएप में आते होंगे, फेसबुक में आते होंगे, जिस भी आप सोशल प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं, तो इन वीडियो को शेयर मत कीजिए, इनकी वास्तविकता को जानिए। सपा, SP, BSP, BJP ये सब जातिगत एजेंडा कर रहे हैं, ये सब जातिगत नेता हैं। आपको पता है कि चाहे रामविलास पासवान हो गए, चाहे उदित राज हो गए, चाहे जितने भी आपके दलित नेता बनते हैं, आपको पिछड़े नेता बनते हैं, तथा सामान्य वर्ग के नेता बनेंगे, ये मैं आपको बता दूँ, ये सब अपने घर परिवार की रोटी चमका रहे हैं। आपने खुद देखा जब इन लोगों को टिकट नहीं मिलता, चाहे रामविलास पासवान देख लीजिए, चाहे जीतनराम मांझी देख लीजिए आप, चाहे उपेंद्र कुशवाहा देख लीजिए आप दूर मत जाइए, बिहार के इलेक्शन देखिए आप, जो तथाकथित आपका प्रतिनिधित्व करने की बात करते हैं, इनकी अगर मनमानी सीटें नहीं मिलती है तो फिर बाद में कहेंगे कि हमारी जाति का काम नहीं कर रहे थे, हमारी जाति का शोषण कर रहे थे। अरे 5 साल तुम सरकार में रहे, 5 साल विपक्ष में रहे, तुमने मांग क्यों नहीं उठाई, तुमने बातें क्यों नहीं उठाई? और आज चुप तुम्हें टिकट नहीं मिल रहा है, जब तुम्हारे मन मुताबिक फंडिंग नहीं मिल रही है, तो तुम पार्टी चेंज कर लेते हो। आपने देखा ही, हम पार्टी जो जीतनराम मांझी पानी पी के नीतीश को गाली दे रहे थे, बीजू गाली वो आ गए, उपेंद्र कुशवाहा, फिर बीजेपी की बात चल रही है, आने कभी दूसरी पार्टी में बात चल रही है, कांग्रेस से कुछ नहीं था बीजेपी में आए थे, बीजेपी कुछ नहीं था कांग्रेस में आ जाते हैं। रामविलास पासवान कभी कांग्रेस की में चले जाते हैं, कभी बीजेपी में चले जाते हैं, कभी RJD में चले जाते हैं। तो मैं दोस्तों बता रहा हूँ, मैं आपसे सौहार्द बनाए रखिए। दुख तकलीफ में आपका पड़ोसी काम आएगा, चाहे किसी धर्म संप्रदाय का है, कोई परेशानी होगी तो आपका पड़ोसी काम आएगा, आपके दोस्त काम आएंगे, आपके फ्रेंड काम आएंगे, जहाँ आप जॉब करते हैं वो आपके काम आएंगे, या जहाँ पढ़ते हैं आप स्टूडेंट हैं तो वो आपके साथ पढ़ रहे हो काम आएंगे। ये राजनेता, ये सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा आपके काम नहीं आएगा।
और ये सब बहुत तगड़ा एजेंडा है। ये ऐसा नहीं कि फंडिंग भारत में कहीं से हो रही है, इसकी फंडिंग चीन से, पाकिस्तान से, इस्लामिक कंट्रियों से, मुस्लिम कंट्रियों से और क्रिश्चियन कंट्रियों से तथा NGO से फंडिंग आ रही है, क्योंकि देश को कमज़ोर करना है, देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर करना है। आप लोग आपसी मुद्दों को उलझाए रखना है, जब धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे संप्रदाय लड़ाए रखना है, और इसमें सब अपना रोल कर रहा है। न्यूज़ चैनल अलग घी डाल रहे हैं, समाचार पत्र अलग घी डाल रहे हैं, राजनीति अलग घी डाल रहे हैं, तथाकथित जो सेकुलर वामपंथी रेंडू और तथाकथित जो वामपंथी और तथाकथित की जो गैंग है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, इसका अपना अलग रोल है। तो स्वविवेक से काम कीजिए। और मैं सरकार से कहना चाहूँगा, प्लीज़ जाति की राजनीति चक्कर में देश को मत तोड़िए। तथाकथित जो देश में वैमनस्य फैला रहे हैं, विद्वेष की भावना फैला रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, तथाकथित नए नए संगठन लोग बना रहे हैं, तो प्लीज़ उन पर एक्शन लीजिए। आपने वोट बैंक के लिए देश को टुकड़े टुकड़े मत कीजिए प्लीज़। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं ये हिंदुओं को जो तोड़ने की साजिश चल रही है, तो प्लीज़ उन्हें सहभागिता मत निभाइए। ऐसी मैं बता रहा हूँ, ना आप शासन कर पाएंगे ना कोई शासन कर पाएगा। ये टुकड़े टुकड़े चक्कर आपको पता है, अफगानिस्तान में हिंदू साफ़ हो गया है, पाकिस्तान में हिंदू साफ़ हो गया है, देश में जहाँ जहाँ हिंदू को तोड़ा जा रहा है वो हिंदू साफ़ हो गया है। मैं आपको सच बता रहा हूँ मैं। तो ये दोस्तों, ये प्रोपेगेंडा से बचिए। और मैं सरकार से कहना चाहूँगा, प्लीज़ ये जाति का जो स्कीम है तथाकथित बंद कीजिए। अगर आपको बेनिफिट देना तो गरीबी के आधार पर दीजिए, क्योंकि गरीबी जाति देख के नहीं आती है। एक सामान्य वर्ग का भी बंदा गरीब हो सकता है, एक दलित वर्ग का बंदा गरीब हो सकता है, पिछड़ा वर्ग का भी बंदा गरीब हो सकता है, ठीक है। तो ये जो जातिगत आधारित स्कीमें हैं, जातिगत आधारित आपकी पॉलिसियाँ हैं, उनको बंद कीजिए। और तथाकथित जो आप ये खाकर न्यूज़ रिपोर्टर जो सामान्य वर्ग के होकर जो देश से गद्दारी तो कर रहे हैं, देश में जो अराजकता का माहौल फैला रहे हैं, सामान्य वर्ग विरोधी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो प्लीज़ तुम भी कुछ समझ जाइए। दोस्तों, इनसे अवेयर रहिए। जो है सामान्य वर्ग के, लेकिन सामान्य विरोधी एजेंडे पे काम करते हैं, देश विरोधी एजेंडे पे काम करते हैं, तो इनसे भी अलर्ट रहिए। अपना स्वविवेक लगाइए। हिंसक वीडियो को शेयर मत कीजिए, हिंसक पोस्टों को शेयर मत कीजिए, जाति वैमनस्य से बचिए और अपने आसपास का माहौल देखिए कि आपको पढ़ाने वाला हर जाति का है, आप पढ़ने जो आपकी हेल्प करने वाला हर जाति का है, आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं देखिए आपको प्यार मोहब्बत हो गया, वो हर जाति संप्रदाय मिलता है। मेरे भी हर जाति के फ्रेंड हैं, संप्रदाय के लोग हैं, तो हमारे मन में ऐसे कोई कभी ना रहता है ना उनके मन में रहता है। लेकिन जब वो सोशल मीडिया में पोस्ट पढ़ते हैं तथा कभी उन्होंने संगठन ज्वाइन कर रखे, जब उनकी पोस्टें पढ़ते हैं, अर्जी फर्जी पोस्टें चक्कर पढ़ते हैं, उनके मन में ऐसा मैं भी नहीं समझाता हूँ। और सबसे दुख मुझे किस बात का होता है, मुझे कि हर सामान्य वर्ग का दुख होता है कि हम हर वर्ग संप्रदाय से प्यार मोहब्बत से रहते हैं, हर जगह रहते हैं, लेकिन उस वर्ग के बंदे, मेरे लिए तो सब भाई हैं, अपने हिंदू भाई हैं, सब भाई हैं, लेकिन ये भाई कभी नहीं कहते कि मेरा एक सामान्य वर्ग का भाई है, गरीब भाई है, कोई भाई, मैं सामने बात कर रहा हूँ कि उस भाई को कोई फार्म भरने जाता है तो इस भाई को मेरे से 10 गुना शुल्क क्यों देना पड़ता है। अभी मैं बैंक का फार्म भरूँ तो 800 रुपये शुल्क दे के आया हूँ, SSC फार्म को 100 रुपये शुल्क दे के आया हूँ, KVS से फार्म देखो 2000 शुल्क दे के आया हूँ, नवोदय का फार्म देखो 1.5 लाख शुल्क दे के आया हूँ। तो कोई मेरा भाई ये क्यों नहीं कहता है कि मेरा ये भाई सामान्य वर्ग का गरीब है, इससे अन्याय क्यों हो रहा है। मुझे यही सबसे ज़्यादा जो दिल को चुभती बात यही है कि हम तो जातिवाद, क्षेत्रवाद, इस सब बातों से उठ गए ना। हमारे मन में भावना है, मेरे ख्याल से 90% 95% ऐसे लोग हैं जिनकी ऐसी भावना नहीं होगी, होंगे 1% मैं मानता हूँ, होंगे ऐसे लोग, तो मैं इनका समर्थन नहीं करता हूँ। मैं उनसे भी कहता हूँ, भाइयों ये सब चीज़ें छोड़ो, हम सब एक हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे क्रांतिकारियों ने इन सबसे ऊपर से मैंने सोच के लड़े, तभी हमारा देश अंग्रेज़ी गुलामी से बचा। आज हम अंग्रेज़ों को अत्याचार भूल गए कि अंग्रेज़ों ने हमारे लाखों करोड़ों भारतीयों को मारा, हमारी अर्थव्यवस्था को तबाह किया, हमारी कृषि व्यवस्था तबाह किया, हमारे हिंदू धर्म को तबाह किया, हमारी मैंने जो आधारभूत संरचना जो ख़त्म किया, हमारे लाखों क्रांतिकारी फांसी में टांगा, हमारे अर्थव्यवस्था को टांगा। आज हमारे टुकड़े टुकड़े कर दिए, कभी पाकिस्तान टुकड़ा किया, कभी हमारे टुकड़े नहीं किया। आप देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने, ये जो अंग्रेज़ थे, इन्होंने विश्व में ऐसे टुकड़े टुकड़े किए, आज वो देश आपस में लड़ रहे हैं। तो आज हम ब्रिटेन का अत्याचार भूल गए। आप किसी तथाकथित नेता से पूछोगे तो उसे ब्रिटेन वालों का, अंग्रेज़ों का, फ्रांसीसियों का, डचों का, मुगलों का अत्याचार याद नहीं होगा। उसे अत्याचार याद होगा 5000 साल पहले मनुओं का अत्याचार याद होगा, उन्हें 5000 साल ब्राह्मणों का अत्याचार याद होगा, उन्हें अपने दादा परदादा का नाम नहीं पता होगा, लेकिन उन्हें वो 5000 साल पुराना अत्याचार पता होगा। तो फेक वीडियो से बचें। तथाकथित लोग बुद्ध धर्म के नाम पे लोगों को बहलाते हैं, तो ऐसा नहीं, बुद्ध धर्म में भी हीनयान, महायान, फिर आपके बहुत सारे उसमें संगठन और जो तथाकथित कन्वर्टेड बुद्ध होते हैं उनके साथ अलग व्यवहार किया जाता है। आप चाहे बुद्ध धर्म का पता कर लीजिए। फिर भी मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, बुद्ध धर्म में शांति प्रतीक है, लेकिन उसकी अच्छी चीज़ को जानिए। मैं देख रहा हूँ कई आजकल प्रोपेगेंडा हो गया कि बुद्ध धर्म के नाम पे लोगों को भड़का रहे हैं, हिंदू धर्म से लोगों को तोड़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि सभी हिंदू धर्म की ब्रांचें हैं। कोई भी धर्म का मूल हिंदू धर्म है, चाहे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, चाहे सिख धर्म है, चाहे कोई सा धर्म है, हिंदू ही सबका जननी है। तो अपनी संस्कृति लौटिए, अपने वेदों पर लौटिए, अपने संस्कृति विश्वास कीजिए। हम लोग एक ज़माने में भारत सोने की चिड़िया था, भारत देश का पूरी दुनिया प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन तथाकथित जातिवादी संगठनों ने, तथा जातिवादी राजनेताओं ने
देश को टुकड़े टुकड़े कर दिया। आज हर कास्ट पिछड़े में शामिल होना चाहती है, हर कास्ट एससी में शामिल होना चाहती है। क्यों? क्योंकि उस कास्ट में बेनिफिट है, क्योंकि उसकी बेनिफिट है। आजकल आप देखिए अखबार तमातम भरा हुआ है जातिवादी योजनाओं से, जातिवादी स्कीमों से, जातिवादी। हाँ, तो इस चीज़ का विरोध कीजिए। कुछ लोग लगता है नहीं यार हम क्यों विरोध करें, हम तो आज कैटेगरी में आ गए हमें। तो दोस्तों ये बेनिफिट आपको कुछ साल मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपको पता हर कास्ट अपने हक के लिए सड़कों पर आ रही है, चक्का जाम कर रही है, रोड जाम कर रही है, सरकारी संपत्ति नुकसान पहुंचा रही है। तो ये देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो दोस्तों और एक और क्वेश्चन दोस्तों कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि आप इतनी वीडियो बनाते हैं, इतने सारे मुद्दों को उठाते हैं, आपने आरक्षण के मुद्दे उठाए, देश के रक्षा के मुद्दे आपने उठाए, आर्मी के मुद्दे उठाए आपने, तो आपको इतना सपोर्ट क्यों नहीं मिलता? बोले आपके इतने व्यूअर क्यों नहीं है, इतने सब्सक्राइबर क्यों नहीं है? बहुत सारे लोग मुझसे ऐसा पूछते हैं कि आप इतने मुद्दे उठाते हैं, क्या अगर लोग टिकटॉक पर फर्जी डांस कर ले रहे हैं, अश्लीलता फोड़ता फैलाते रहे हैं, उनके लाखों व्यूअर आ जा रहे हैं, हज़ारों व्यूअर आ जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं देखिए किसी व्यू, किसी कमेंट्स, किसी लाइक के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि जो अन्याय है उसके विरुद्ध हमें आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि देश में क्या कहता था कि जब अच्छे लोग अगर चुप रहेंगे, अगर देश का जो बुद्धिजीवी वर्ग चुप रहेगा तो देश बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता है। जितना मेरा एफर्ट है मैं अपना प्रयास करता हूँ, लोगों को अवेयरनेस करता हूँ, लोगों को समझाता हूँ। ये मेरा पर्पज़ है। मेरा पर्पज़ को यूट्यूब से पैसे कमाना, यूट्यूब से कोई अर्निंग करना, ये लाइक व्यू पाना, ये इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं रहता हूँ, ना मेरा कोई ऐसा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना, समाज को एकजुट करना, अपने देश को मजबूत करना। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा देश फिर से विश्व शक्ति बने, मेरा हर देश नागरिक खुश रहे, मेरा देश के किसान खुश रहे, मेरे का जवान खुश रहे। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो वास्तव अपना काम करें जिसलिए उन्हें रखा गया। इसलिए काम ना करें कि राजनेताओं के फर्जी घूम रहे हैं, दंगा शांत करवा रहे हैं, कहीं जातिगत आंदोलनों में वहाँ भाग ले रहे हैं वो। तो मैं ये चाहता हूँ कि देश में जो देश का युवा है उसकी सोच बहुत विस्तृत बने, वो अपने देश के लिए सोचे, अपनी मातृभूमि के बारे में सोचे, देश का विकास करे। तो मेरी सोच दोस्तों ये है। तो बहुत सारे लोग मुझसे ये कहते हैं कि, तो मैं ये कहना चाहूँगा जातिगत जो ये आरक्षण है, जातिगत जो तथाकथित जो व्यवस्थाएं हैं वो देश को तोड़ रही हैं, टुकड़े टुकड़े कर रही हैं। आपको देखिए कितनी कास्टें एससी में थी, आज़ादी बाद कितनी कास्टें एससी में शामिल हो गई हैं, कितनी कास्टें ओबीसी में थी, मंडल कमीशन के बाद कितनी ओबीसी में आ गई हैं, फिर पिछड़ा, अति पिछड़ा, महापिछड़ा, फिर दलित, महादलित, अति दलित, कितनी कैटेगरी हो गई हैं आपकी। आज देखिए मराठा आरक्षण ले रहे हैं, जाट आंदोलन आरक्षण, कापू का आरक्षण, गुज्जर आरक्षण, धीरे धीरे आरक्षण बढ़ता रहेगा, आपको पता ही है। कभी फिर EWS आरक्षण आ गया, फिर उसके बाद उम्र में मांग है, फीस की मांग है, तो ये चलता रहेगा। तो दोस्तों ये नेता आप लोग उलझाए रहते हैं, आप लोग क्या ना मेन मुद्दों से भटक जाते हैं, फिर आप भी भूल जाते हैं, फिर इलेक्शन आएगा फिर दारू चिकन मटन खा के आप भी गोल हो जाते हैं। आपको भी क्या चाहिए कि 2 टांग का पौवा मिल गया, कुछ लोगों को शराब मिल गई, कुछ लोगों को पार्टी के मिल गया, कोई खाना खा के आ गए और 5 साल आप भूल गए। आपकी जो मुख्य समस्या थी आपको रोड का, सड़क, पानी, बिजली, रोजगार, पढ़ाई, शिक्षा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इशू हैं, अच्छे बहुत सारे इशू हैं जिन पे बात होनी है, जो आप रोज़ जिन चीज़ों को आप सहते हैं, मन में आपकी बात रह जाती है, लेकिन फिर आप उन चीज़ों में लग जाते हैं कि मैं फला जाति को, फला संप्रदाय को। मैं ये बताइए कि जब भारत से कोई बंदा बाहर जाता है ना तो अपने को भारतीय बताता है, अपने को हिंदुस्तानी बताता है। तो जो दूसरा राज्य का बंदा, क्षेत्र का बंदा, जाति का बंदा मिलता है तो उसे भारतीय करके उसकी हेल्प करता है, भारतीय करके उसको सपोर्ट करता है। तो हमारी ताकत एकजुट होने में, खंड खंड होने में नहीं है। तो दोस्तों इन नेताओं से संभल के रहिए। इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पार्टी आती रहेंगी, जाती रहेंगी, तो आपसी वैमनस्य मत बनाइए, आपसी टूट फूट मत बनाइए। इन पॉलिटिशियन के चक्कर में पड़िए, इन मीडिया TRP बेसिस जो मीडिया के चक्कर में पड़िए, तथा जो NGO हैं, तथा गैंग हैं जो आजकल ये लाल पीले गैंग जो बन गए, इनसे बच के रहिए और देश में शांति व्यवस्था कायम रखिए। अपना देश है और हमारी सरकारी संपत्ति है, हमारे लोग हैं, चाहे DM है, SDM, सरकारी अधिकारी, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हमारे घर से ही हैं, आपके घर से हैं। तो ऐसा माहौल बनाइए कि देश प्रगति की तरफ जाए। आपको पता है वैसी बाहरी स्थिति हमारी सही नहीं चल रही है, कभी पाकिस्तान हम पे हमला कर रहा है वहाँ से, कभी चाइना हम पे हमला कर रहा है, कभी नक्सली हम पे हमला कर रहा है, कभी आंतरिक रूप से जो आतंकवादी संगठन है वो हम पे हमला करने के फिराक बैठे। और ये आपस में आप लड़ जाओगे तो फिर तो कोई बचा ही नहीं सकता आपको। आपने कई देश देखे जो आपस में लड़ते रहे, बिगड़ते रहे, और आज क्या हुआ, दूसरे देश में शासन कर रहे, यही हम पे हुआ। कभी ब्रिटिश ने शासन किया, कभी डचों ने किया, कभी हुणों ने किया, कभी मुगलों ने किया, और ये कंडीशन आज होने वाली है। तो ऐसी कंडीशन से बचिए और एकजुट हुई है। और आप लोगों ने मुझे इतना अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।